European Cyprus is just like Dubai के 100% वीजा रेशियो है। थिंक मोस्ट अफोर्डेबल यूरोपियन कंट्री है। फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है। 50% मार्क्स इनफ है। स्टडी गैप पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आज हम बात करते हैं यूरोपियन साइप्रस की। वाई स्टूडेंट्स शुड चूज साइप्रस एज द स्टडी डेस्टिनेशन। एज यू नो, साइप्रस जौन सा है इन एंड आउट डिमांड में बहुत है, एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिशियल थिंग्स हो सकती हैं वहाँ पर, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं यूरोप की हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिस अरूज से। हेलो मिस अरूज। हाय। ओके मिस अरूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी कहा, that Cyprus क्यों important है as a study destination, because we have always heard of it that it's a great destination for doctors, but I know all the students are not compatible of being a doctor. सबने अपनी अपनी choices रखी हुई होती हैं, तो उसके accordingly Cyprus कैसे एक best study destination है? ओके, अच्छा, साइप्रस की बात करने से पहले अगर हम यूरोप को डिस्कस करें तो यूरोप जो है स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन रहा है। अब यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं। अब इनमें हम साइप्रस को ही क्यों स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज साइप्रस स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बेनिफिट्स दे रहा है जो कि जिनमें सबसे पहले तो ये है कि 100% वीजा रेशियो है। यूरोपियन साइप्रस में आपको वीजा रिजेक्शन की कोई चांस नहीं है, बिकॉज एट द एंड एक स्टूडेंट को ट्रैवल करने के लिए वीजा ही चाहिए, तो उसको वीजा की श्योरिटी भी चाहिए कि वो कंट्री उसको वीजा देगा या नहीं देगा, या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एक तो 100% वीजा रेशियो है साइप्रस का, एंड द सेकंड थिंग मोस्ट अफोर्डेबल यूरोपियन कंट्री है। फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा जो है ना फीस स्ट्रक्चर, हैवी फीस स्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी जो है ना स्टडी डेस्टिनेशन में साइप्रस में ट्रैवल कर सकते हैं बहुत कम बजट के साथ। इसके अलावा एक तो यहाँ से जाने का बजट कम लगेगा, एंड द सेकंड थिंग वहां जाके रहने के लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है यूरोपियन साइप्रस। तो इन पॉइंट्स को जब हम देखते हैं ना कि आपका आपका वीजा 100% लग रहा है, स्टूडेंट की फी बहुत अफोर्डेबल है, वहां जाके लिविंग एक्सपेंस बहुत अफोर्डेबल है, स्टडी वीजा की कोई हार्ड ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जो है वो बजट अरेंज करना पड़े या बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़े। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइप्रस को एक अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन बनाते हैं। एंड मिस अरूज, ये तो एक एकेडमिकली बात हो गई ना कि व्हाई स्टूडेंट्स शुड प्रेफर साइप्रस। आफ्टर ऑल दे हैव टू एनरोल देमसेल्व्स, और यू कैन से दे हैव टू परस्यू द करियर। एंड व्हाट अबाउट दैट कि आप साइप्रस में कह लें करियर कितना हो सकता है और उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। अगर वो एक छोटा कंट्री है, हम ऑटोमेटिकली उसको समझ लेते हैं दैट इसमें इन्फ्लेशन बहुत होगी। सो हाउ डू यू परसीव दैट? कि अच्छा, यूरोपियन साइप्रस में बिकॉज स्टूडेंट्स का एट द एंड मेन पर्पस यही होता है कि उनका वो अपना करियर सेट कर सके, किसी फील्ड में खुद को अपनी स्टैंडिंग बना सके। तो अगर ऑफ कोर्स जिस कंट्री में भी स्टूडेंट जा रहा है उसको देखना चाहिए कि उस कंट्री में किस चीज की डिमांड है, वहां पे किस फील्ड में डिमांडिंग फील्ड कौन सी है जहां पे वो उनको अपनी जगह मिल सके उस फील्ड में। तो यूरोपियन साइप्रस में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है। यूरोपियन साइप्रस इज जस्ट लाइक दुबई यूरोप के लिए एक, बिकॉज वहां पे टूरिस्ट आते हैं बहुत, तो होटल मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज भी जो है यूरोपियन साइप्रस में होटल मैनेजमेंट के ही कोर्सेज और डिप्लोमाज ऑफर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो ये इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं वहां पे, और इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो चाहे कोई भी स्टडी डेस्टिनेशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल रही होती हैं, बट ये है कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज को कैश कैसे करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को अपने अप्रोच कैसे करना है, वो चीज डिपेंड करती है आप कितनी स्ट्रगल करते हो उन चीजों के लिए। दैट इज वेरी गुड टू नो। यहाँ पे आपने बात बड़ी अच्छी की है, स्ट्रगल की बात। बिल्कुल। अब स्ट्रगल की बात में मैं ये ऐड करती हूँ कि जब भी आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, नो डाउट साइप्रस इज द डेवलप्ड कंट्री एज कम्पेयर टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बट थिंकिंग अबाउट यूके, यूएसए, कनाडा, ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसमें आप जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फैक्शन होती है मेंटली एंड फिजिकली बोथ, कि आपके लिए अवेलेबिलिटीज बेशुमार है। नो डाउट हार्डवर्क आपको वहां पे भी करना पड़ता है, बट कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटीज आर हाईली engrossed over that. So
आई वांट टू नो कि साइप्रस में जब एक बच्चा जाता है, यहाँ पे मैं बात स्टूडेंट के बिहाफ पे कर रही हूँ, लाइक यू नो आप एक दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट को क्या एक चैलेंज फेस होता है, आप कह लें मेंटली क्या चैलेंज फेस होता है, जिसको वो कोप अप भी कैसे करता है या किस तरह वो लेके चलता है चीज को। कि अच्छा स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जा रहा है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो वहां पे ऑफ कोर्स आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है, वो चीजें उसको एक उसकी पहले 1-2 साल तो स्ट्रगलिंग फेज पे ही होते हैं, स्टूडेंट ने उसके अकॉर्डिंग ही खुद को मैनेज करना होता है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यूके को और यूरोपियन साइप्रस को, तो इसमें सबसे बड़ा कंपैरिजन तो ये आ जाता है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज साइप्रस जो है वो यूके की निस्बत ज्यादा अफोर्डेबल भी है और कम बजट स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है, फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज का कम है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये चाह रहे होते हैं कि एक तो वो जाएं भी किसी अच्छे कंट्री में, वीजा भी 100% हो, और एंड द थर्ड थिंग कि वहां पे उनका बजट भी कम से कम लगे, यानी फीस स्ट्रक्चर कम हो, तो दैट्स वाई फिर यूरोपियन साइप्रस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है। And now talking about what kind of language test do they accept over there? अच्छा, यूरोपियन साइप्रस में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है, आइट्स, पीटीई, टोफल, डोलिंगो, इनमें से कोई भी टेस्ट स्टूडेंट जो है वो कर सकता है, बट बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे आइट्स के 5.5 बैंड्स भी एक्सेप्टेबल है, मतलब बाकी कंट्रीज के जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इधर मतलब के काम में है, बहुत हाई एडवांस लेवल की जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा अगर हम प्रीवियस एजुकेशन की बात करें तो वो चाहे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम भी स्टडी करा होगा देन भी एमओ एक्सेप्टेबल नहीं है, लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है। और इसके अलावा प्रीवियस एजुकेशन में स्टूडेंट के 50% मार्क्स इनफ है, मोर देन इनफ है एडमिशन के लिए, और गैप पे भी, स्टडी गैप पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। That is very good. Thank you very much, Ms. Aruj, for joining us today. And this was all from our side. See you next time. Allah Hafiz.